दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 15 जून को मॉनसून दे सकता है दस्तक। बड़ी खबर है। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मॉनसून प्रवेश करने का अनुमान है। हालांकि अगले 2 दिनों तक तापमान में बदलाव का अनुमान नहीं है। खबरों को माने तो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ओडिशा, बंगाल के तटीय इलाके, झारखंड और बिहार में मॉनसून प्रवेश कर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के पश्चिमी हिस्से में लू चलने की संभावना है। वहीं 13 जून को झारखंड के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भाग में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर है। झारखंड सरकार ने निकाली बम्पर भर्ती। 10वीं और 12वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। बड़ी खबर है। नौकरी की तलाश कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसमें क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती हो रही हैं। पदों की संख्या 991 है और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी अंतिम तारीख आगामी 19 जून है। बता दें कि कुल पदों की संख्या 991 है, जिसमें 27 पद स्टेनोग्राफर के हैं और बाकी 964 पद क्लर्क के हैं। आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। बड़ी खबर है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी को मिलेगी उम्र सीमा की छूट। झारखंड के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नई नियमावली के अनुसार जारी विज्ञापन के वर्ष व नई नियुक्ति के वर्ष के बीच के कुल अंतर में से 1 वर्ष कम कर उतने वर्षों की छूट मिलेगी। जैसे राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब वर्ष 2022 में आवेदन आमंत्रित किया जाता है तो 2022 से 2015 के बीच कुल 7 वर्ष का अंतर आएगा। ऐसे में इसमें से 1 वर्ष कम कर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 6 वर्ष की छूट दी जाएगी। नियुक्ति नियमावली के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति को लेकर तय अधिकतम उम्र में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को 6 वर्ष की छूट मिलेगी। बैद्यनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करेंगे बाबा के दर्शन। 2 साल बाद देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच यह खबर सामने आ रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ सकते हैं और बाबा की पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां प्रशासन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर तिथि व समय भी निर्धारित हो चुका है, लेकिन घोषणा के लिए पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। वैसे अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में अपने 1 दिवसीय देवघर दौरे पर आने वाले हैं। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव के खिलाफ होगी संपत्ति जांच। बताया जा रहा है कि हेमंत सरकार ने अधिक संपत्ति मामले में डॉक्टर नीरा यादव की संपत्ति की जांच कराने का फैसला लिया है। हेमंत सरकार ने संपत्ति की जांच एसीबी से करवाने को कहा है, जिसके बाद डॉक्टर नीरा यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी एजेंसी उनके आय से संबंधित जांच के लिए आएगी उसे पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में मंत्री बनने से पहले वह जिला परिषद की उपाध्यक्ष थीं। उस समय उन्हें 7500 मिलते थे। उसके बाद 2014 के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मंत्री पद संभाला था। इस समय उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता था। बड़ी खबर है। 1 जुलाई से लागू होंगे नए लेबर कोड। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 4 नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी में है। नए लेबर कोड लागू होने के बाद देश के हर उद्योग और दफ्तरों में बड़े बदलाव दिखेंगे। सबसे खास बात यह है कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारी के काम के घंटे, हाथ में आने वाली सैलरी और प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में भी बदलाव दिखाई देगा। रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सरकार ने 1 जुलाई से नए लेबर कोड लागू करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। नए लेबर कोड का असर दिहाड़ी, तनख्वाह, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, स्वास्थ्य, काम के घंटे, छुट्टियां आदि पर दिखेगा।
बड़ी खबर है। झारखंड में मतदाता सूची के आधार पर चलेगा सर्वजन पेंशन योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद सर्वजन पेंशन योजना के अधीन झारखंड के सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ने की योजना पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य का शुभारंभ गुमला से किया है। एक अनुमान के अनुसार वोटर लिस्ट में अंकित उम्र के आधार पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या एवं वृद्धा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभुकों की जिलावार संख्या की समीक्षा करने पर 15,03,486 लोग सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े हुए नहीं पाए गए। ऐसे ही लोगों को इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2021 में सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसके द्वारा योजनाओं की पात्रता का सरलीकरण किया गया था ताकि सभी योग्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा जा सके। बड़ी खबर है, देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 8,500 से अधिक मामले। देश में कोरोना महामारी के एक बार फिर रफ्तार बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोविड-19 के 8,582 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 4 और मरीजों की मौत भी कोविड से इस अवधि में हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,761 हो गई है। वहीं देश में एक्टिव मामले बढ़कर 44,513 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 4,143 की वृद्धि रिकॉर्ड हुई है। इस अवधि में 4,435 लोग बीमारी से रिकवर भी हुए हैं। इस बीच कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 195 करोड़ से अधिक डोज देश भर में अभी तक लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 13,04,427 डोज लगाई गई है। साथ ही कोरोना के 3,16,179 टेस्ट भी शनिवार को किए गए। बड़ी खबर है, बैंक जाने का झंझट हुआ खत्म, अब डाकिया घर पहुंचाएगा पीएम किसान योजना की किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाने वाले किसानों के लिए बेहद बड़ी खबर सामने आई है। अब किसानों को सम्मान निधि के पैसे पाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अनुसार अब किसान घर बैठे पीएम किसान योजना की किस्त पा सकते हैं। आमतौर पर किसानों को अपने गांव से शहर आना पड़ता है। डाक विभाग ने इसके लिए नई योजना तैयार की है, जिसके तहत डाकिया किसानों के गांव-गांव और घर-घर जाकर किसान सम्मान निधि का पैसा मुहैया करवाएंगे। जागरूकता फैलाने के मकसद से डाक विभाग 13 जून तक एक विशेष अभियान भी चला रहा है। इस अभियान के तहत पोस्टमैन घर घर जाएंगे और हैंड होल्ड मशीन पर अंगूठा लगवाकर किसानों को पीएम सम्मान निधि की राशि सौंपेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, आरटीई का पालन न करने वाले विद्यालयों पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत आरटीई का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बीपीएल के तहत ऐसे बच्चों का नामांकन शिक्षा के अधिकार के तहत होना है, जहां कुछ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आई है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा सूची बनाए जाने के बाद भी अगर नामांकन नहीं होता है तो ऐसे विद्यालयों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले झारखंड के स्कूली शिक्षा साक्षरता मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को एक कार्यक्रम में जाने के दौरान केबी कॉलेज के वास्तु स्थिति का जायजा लेने की इच्छा जाहिर करते हुए कॉलेज परिसर पहुंचे थे। इग्नू में एमबीए और एमसीए में डायरेक्ट एडमिशन का मौका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जून 2022 सत्र के इन पाठ्यक्रमों में 31 जुलाई तक दाखिले की तिथि तय की गई है। खास बात यह है कि इग्नू ने 2 वर्षीय मास्टर्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया है। यह कोर्स 32 क्रेडिट का होगा। इसके विस्तृत निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर अपलोड किए गए हैं।
इग्नू में दोबारा पंजीकरण और नए प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित की है। विभिन्न कार्यक्रमों में नए प्रवेश और पहले से पंजीकृत शिक्षार्थियों को अगले वर्ष के दोबारा पंजीकरण के लिए इग्नू की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन ही पूरा करना होगा। फॉर्म भरकर शुल्क की ऑनलाइन जमा करना होगा। MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वही पात्र होंगे जिनके स्नातक में 50% अंक आए होंगे। 15 जून तक देश के इन राज्यों में दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अच्छी खबर दी है। दरअसल मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूर्व गोवा कोंकण के कुछ हिस्सों और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। और हम अगर मौसम विज्ञान की माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड के इलाकों में लू का प्रकोप 2 दिन तक जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, तेज हवा चलने की उम्मीद है, लेकिन 15 जून तक गर्मी से कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसके अलावा उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, तेलंगाना के कुछ और हिस्सों, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों, पूरे उप हिमालयी पश्चिम में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर यह मानसून बंगाल और सिक्किम, ओडिशा के कुछ हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार पहुंच जाएगा। बड़ी खबर है, अब घर बैठे हो जाएंगे आधार कार्ड से जुड़े ये काम। आधार कार्ड में इस समय मोबाइल, पता और बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन इसे जल्द ही ख़त्म किया जा सकता है। आधार कार्ड दरअसल केंद्र सरकार डाकियों की मदद से आधार से जुड़ी सेवाएं घर घर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 72 शहरों में 88 UIDAI सेवा केंद्र हैं। आंकड़ों की माने तो औसतन 50,000 निवासी हर दिन स्वयं सेवा पोर्टल की मदद से पते, फ़ोन नंबर और अन्य विवरण अपडेट करते हैं। आधार कार्ड इनमें से अधिकतर अपडेट शहरी इलाकों में हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। इस समस्या को दूर करने के लिए UIDAI ने देश के सभी 7,224 ब्लॉकों में मिनी आधार सेवा केंद्र खोलने की योजना बनाई है, ताकि मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ा जा सके।